ओके, गुड मॉर्निंग। जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? मैं कॉलेज जाता हूँ। ओके, ये तो सिंपल है, सबको पता है ना। मैं कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। जब मैं अपने लिए कहूँगा, जैसे आई यू वी देना, जब मैं तुम और हम वे, उसके लिए तो सिर्फ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है। कुछ जो मैं खेलता हूँ तो आई प्ले, मैं जाता हूँ आई गो। तो मैं नाचता हूँ आई डांस, मैं खेलता हूँ आई प्ले, मैं नहाता हूँ आई बाथ, आई टेक बाथ। और मैं खाता हूँ आई ईट, और मैं नाचता हूँ आई डांस, मैं पढ़ाता हूँ आई टीच, मैं पढ़ता हूँ आई लर्न, मैं सीखता हूँ। तो सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद मैं जा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं तैयार होकर के जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। मतलब प्रेजेंट में तुम क्या कर रहे हो, जैसे अभी इस वक्त तुम कर क्या रहे हो उसका आप बता रहे हैं। जैसे तुम्हारे पास फ़ोन आए किसी का, तुम कहाँ हो, वेर आर यू, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो मतलब अभी, जैसे मैं अभी, मेरे से कोई कहे तुम क्या कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, ठीक है ना। तो तुम कहोगे मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ मतलब आई एम लर्निंग, सीख रहा हूँ, आई एम रीडिंग। अब रीड कर रहे हो तो रीडिंग, स्टडिंग या लर्निंग, कुछ भी कह सकते हो। तो ये है जो अभी आप प्रेजेंट में कर रहे हो। अब जो तुम कर रहे थे, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, आई एम स्टडिंग, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। जो भी तुम काम कर रहे थे, जैसे वो काम खत्म हो गया, ठीक है ना, उसमें क्या लगा दो कि मैंने खेल लिया है, मैंने पढ़ लिया। जैसे तुम खा रहे थे, तुम क्या करोगे, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। आई एम ईटिंग को, आई एम हैविंग को, आई एम टेकिंग को बात एक ही है। जैसे तुमने खा लिया है तो तुम क्या कहोगे, मैंने खाना खा लिया, तो क्या कहोगे, आई हैव इटन। आई हैव ईटन। मैंने कपड़े, जैसे तुम कपड़े धो रहे थे, अपने कपड़ा धोने का काम हो गया, आई हैव वॉश्ड क्लोथ। मैं लिख रहा था, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम राइटिंग। मैंने लिख लिया है, आई हैव रिटन। मैं खा रहा हूँ, आई एम हैविंग, मैंने खा लिया है, आई हैव हैड। हैड कहाँ से है, वो टेक का थर्ड फॉर्म है। जैसे जैसे ईट, एट, ईटन, या उसकी जगह हम टेक, टुक, टेकन, या फिर हैव लगा सकते हैं। हैव का क्या होता है फर्स्ट फॉर्म, हैव, हैड, हैड। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड, या फिर आई हैव टेकन फूड, या फिर आई हैव हैड फूड। ऐसा आप तीनों चीज़ यूज़ कर सकते हो। मैंने खाना खा लिया मतलब, या मैंने खाना खा लिया, या फिर मैं चला गया। बात खाने की हुई तो ईटन, बात जाने की हुई तो गॉन। सिंपल है ना, ज़्यादा समझने, क्योंकि जाने को गो बोलते हैं। मैं चला गया हूँ, आई हैव गॉन। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं चला गया हूँ, आई हैव गॉन। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू वेयर, स्कूल, कॉलेज। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कॉलेज, मतलब ऑन द वे। तुम कहाँ हो, मैं स्कूल जा रहा हूँ, या स्कूल के लिए तैयार हो रहा तो वो भी ठीक है। अच्छा, फिर क्या है कि मैं स्कूल चला गया, इसका मतलब तुम घर से निकल गए हो। जैसे मेरे कोई काम है तो मैं कहता हूँ कि भाई ये एक सामान लेते हुए चले जाना, तो तुम बोले मैं तो चला गया हूँ, आई हैव गॉन टू स्कूल। अगर मैं तुमसे पूछूँ, तुम्हारे घर में मैं गया, जैसे कि मैं कहता हूँ कि रवि कहाँ है, तुम्हारे पापा बोलते तो चला गया, ही हैज़ गॉन, ठीक है ना। फिर कोई आ गया है, वो आ गया है, ही हैज़ कम। क्वेश्चन होता है तो हैज आगे आ जाता है। मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन। क्या तुमने खाना खा लिया, हैव यू ईटन। क्या तुम चले गए हो, मैं चला गया हूँ, आई हैव गॉन। क्या तुम चले गए हो, हैव यू गॉन, है ना। क्या तुमने खाना खा लिया, हैव यू ईटन। क्या तुमने खाना खा लिया है, तुमने खाना खा लिया क्या, खाना हो गया तुम्हारा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि काम तुमने किया कि नहीं किया, इसके दर से ज़्यादा कुछ लॉजिक कोई लगाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम खाना खा चुके हो, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं, खाना हो गया तुम्हारा। तुम्हें लास्ट में ये देखने की जरूरत नहीं कि लास्ट में क्या शब्द आ रहा है, उससे मतलब नहीं है। तुम्हें सिर्फ ये मतलब है, ये काम तुमने अभी तक कर लिया कि नहीं किया, बस। खाना हो गया तुम्हारा, क्या तुमने खाना खा लिया है, खाना खा लिया क्या, ये सब एक ही चीज़ है। जैसे सिंपली हम दोस्तों को पूछते, ओए खाना खा लिया तूने, इसका मतलब क्या है, हैव यू ईटन फूड, दैट्स इट। क्या आप खाना खा चुके हैं, चुका है, या लिया है, ली है, ऐसे समझोगे तो फिर नहीं आएगी। भाई ऐसे तो हम बात करते नहीं ना, सिंपल सी बात है। मैं तुमसे कह रहा हूँ खाना हो गया तुम्हारा,
खाना खा लिया, खाना खा लिया क्या, ये सब क्वेश्चन एक ही है ना। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये काम तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ, तुमने कर लिया। जैसे कोई काम कर रहे थे, काम हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए सिंपल सी बात है, ये काम आई हैव, क्या हैव यू डन दिस और नॉट। ओके, क्या तुमने खाना खा लिया, हैव यू ईटन फूड, खाना हो गया तुम्हारा, हैव यू ईटन फूड, खाना खा लिया क्या, हैव यू ईटन फूड। अगर खाने के बारे में, किसी भी काम के बारे में, अगर अभी की बात है, प्रेजेंट की, ऐसा हो गया है, जैसे सिंपल सी बात है, अगर मैं ये पूछूं तुमने खाना खा लिया क्या, ठीक है, सिंपल सी बात है, तुमने खाना खा लिया क्या, इसका मतलब क्या है कि पहली बात तो ये कब की बात है। अगर अभी की बात है, तुमने खाना खाया क्या, सिंपल, मैंने कहा मेरा क्वेश्चन है, ध्यान देना, लिख लेना अगर नहीं समझ में आता तो, तुमने खाना खाया क्या, ये मेरा सवाल है। अब इस सवाल से क्लियर नहीं हो रहा है कि या तो तुम्हें दोनों जवाब देने पड़ेंगे, ये अभी के खाने की बात है या कल खाने की बात है। अभी खाने का टाइम हो रहा है, लंच का टाइम हो रहा है, मैंने पूछा खाना खा लिया क्या, तब तो अंडरस्टूड है, हैव यू टेकन फूड। अगर मेरा मकसद कल शाम के खाने की बात है या पास्ट की बात है कि तुम्हें खाना खाया था कि नहीं खाया था, अगर ये सेंस उसमें है तब तो डिड है। अगर मैं अभी पूछ रहा हूँ तुमने खाना खाया क्या, तुम इसको अंग्रेजी में दोनों तरह से बोलना पड़ेगा। अगर सर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो तब तो मैं इसका इंग्लिश में पूछने का तरीका होगा हैव यू ईटन फूड, हैव यू ईटन फूड, हैव यू टेकन फूड, हैव यू हैड फूड, बात एक ही है, ठीक है ना, ये हो गया। या अगर आप पास्ट के बारे में पूछ रहे हो तब तो डिड आएगा, डिड यू टेक फूड, डिड यू हैव फूड, डिड यू ईट फूड, कुछ भी कहो, पास्ट के लिए डिड है, सिंपल सी बात है। अब क्या है कि मैंने खाना खा लिया था, जैसे मैंने खाना खाया या फिर मैं गया, मैंने कोई भी काम आपने पास्ट में किया, ठीक है, उसके लिए सिर्फ है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। मैंने खाना खाया, आई एट फूड, मैं गया, आई वेंट, मैंने नहाया, आई टुक बाथ। सिंपल है। कब, जैसे आप अपनी तरफ से कोई चीज़ बता रहे हो कि मैं आज सुबह 6 बजे उठा, उसके बाद मैंने नहाया, उसके बाद मैं बाज़ार गया, उसके बाद मैंने सब्ज़ी खरीदी, फिर मैं वापस घर आया, कहीं पे मैं था नहीं लगा रहा हूँ, ये अगली बार में इसी सब के पीछे था लगाया जाएगा, फिर समझना मतलब क्या होता है। अभी अगेन में उसमें लास्ट में जैसे मैंने कहा मैं सुबह 6 बजे उठा, मैंने नहाया, मैंने चाय बनाई, फिर मैं बाज़ार गया, फिर मैंने सामान लाया, फिर मैं सब्ज़ी साथ में सब्ज़ी लेके आया, फिर मैं घर आया, मैंने सब्ज़ी काटी, मैंने सब्ज़ी बनाई, सब्ज़ी खाई, फिर मैं दोबारा बाज़ार गया। सेंटेंस, अभी सेंटेंस में मैं था लगाऊंगा, मैं सुबह 6 बजे उठा था, फिर मैंने नहाया था, फिर मैं बाज़ार गया था, फिर मैंने सब्ज़ी खरीदी थी, फिर मैं वापस आया था, फिर मैंने सब्ज़ी काटी थी, फिर मैंने खाना बनाया था, फिर मैंने खाना खाया था, फिर मैं वापस बाज़ार चला गया था। इस सेंटेंस में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। आप था लगाओ ना लगाओ, इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हें सिर्फ ये है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आई थी। मैं उठा था, मैं उठा, आई गॉट अप, मैं 6 बजे उठा था, आई गॉट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, ओके। देन फिर मैंने नहाया था, फिर मैंने चाय पी थी, या फिर मैंने चाय पी, या फिर मैंने चाय बनाई, उसका सेकंड फॉर्म। आफ्टर दैट आई मेड टी, है ना, आई प्रिपेयर्ड या मेड टी, देन आई टुक टी, मैंने चाय पी या ड्रिंक टी। और खाने पीने के लिए हैड भी बोलते हैं, देन आई हैड माई ब्रेकफास्ट या ब्रेकफास्ट, देन आई हैड टी। फिर मैं बाज़ार गया, देन आई वेंट टू मार्केट, फिर मैं बाज़ार गया था, देन आई वेंट टू मार्केट, बात एक ही है, ठीक है ना। ओके, ये तो हो गया। मैं गया था, आई वेंट, ये मैं गया था, आई वेंट, बात एक ही है। अब ये कि एक तो है मैं गया था और एक कि मैं चला गया था, इसका मीनिंग समझना बस। अभी चला गया था इसका मतलब ये, इसमें कोई सेंस है कि उसमें यह है कि मतलब जब तुमने मुझे फ़ोन किया था या जब तुम मेरे घर आए थे उससे पहले मैं चला गया था, इस तरह का सेंस है। मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खा लिया था, खाना खा लिया था, इसमें एक सेंस इस तरह का है, इसमें एक सेंस छुपा है, आधा सेंटेंस के अंदर छुपा है। हर बार कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको बोले या कोई हर व्यक्ति उस चीज़ को बोले। तुम उसके साथ क्यों नहीं गए, किसी ने तुमसे कहा, तुम कहोगे मैं तो चला गया था, इसका मतलब उसके आने से पहले मैं चला गया था, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे दोस्त के आने से पहले, मेरे दोस्त को फ़ोन करने से पहले मैं चला गया था, इस तरह का सेंस होता है। तो
इसमें ये मैं चला गया था, मैं गया था, आई वेंट, मैं चला गया था, आई हैड गॉन, ठीक है ना। ये चीज ऐसे बोलना, कोई बात नहीं, तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दो सेंटेंस तुम्हें जब जोड़ेंगे तभी है। एक सेंटेंस तुम्हें अपना उससे फीलिंग करना, उसको फील करना पड़ेगा, तो अपना आप फील आ जाती। मैं गया था, मैं जा चुका था, मैं जा चुका था, मैं चला गया था, इसमें तो महसूस हो रहा है ना कि कोई चीज़ हुई थी तो उसमें चला गया था। जब तुमने मुझे कॉल किया था उस टाइम में चला गया था। When you called me, I had gone that time. Before you came my home, I had gone. जब तुम मेरे घर आए तो उससे पहले मैं चला गया था। मैं चला गया था, मैं जा चुका था, इसका मतलब इससे ये समझना कि कोई चीज़ बात हुई थी उससे पहले मैं चला गया था। तो ये ऐसे इसको समझना है, ठीक है ना। मैंने लिख लिया था, मैंने लिखा था, मैंने लिख लिया था, इसको हिंदी में समझ लेना पहले। मैंने लिख लिया था मतलब ये है कि मैंने तुमसे कुछ चीज़ मांगी होगी, तुमने मुझे अपनी किताब दी नहीं, जब तुमने किताब दी तो उससे पहले मैंने लिख लिया था, ठीक है ना, जब तुमने भेजा होगा। अब मैंने खाना खा लिया था, सिंपल मैंने खाना खाया था, आई एट फूड, ठीक है ना। कल मैं पार्टी में गया था, मैंने खाना खाया था, सिंपल सी बात है। यस्टरडे आई वेंट टू पार्टी एंड आई एट फूड, जो कुछ भी खाया पार्टी में, अपने समोसे खाए, पिज्ज़ा खाया, वॉट एवर यू हैव ईट, तो इटन, सो वो तुमने खाया, ठीक है ना। मैंने ये खाया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने पिज्ज़ा खाया था, मैंने रोटी खाया था, मैंने चावल खाया था, जो भी खाया था वो खाया था, ठीक है। अब मैंने खा लिया था, इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि तुम्हारे दोस्त लोग आए जब तब तक मैंने खा लिया था। आई हैड ईटन फूड बिफोर माई फ्रेंड्स अराइव। तो ये उसके पीछे जब मेरे दोस्त पहुंचे थे, वो उसके अंदर छुपा हुआ है। इस तरह का कोई सेंटेंस उसके अंदर है जो कि बोलना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा दोस्त कह गया तुमने कल खाना नहीं खाया, हमने तो सब लोग खाना खा रहे थे, तुमने नहीं खाया, इतनी बात कही थी उसने। अब तुम कहोगी मैंने खाना खा लिया था, अब उसमें ये चीज़ छुपी, जब तुम आए तो उससे पहले मैंने खाना खा लिया था, ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वहाँ पे, लेकिन वो ये चीज़ें उसके अंदर छुपी हुई है। या तुम्हारे आने से भी जब तुमने खाना खा रहे थे ना, तो मैं उस टाइम मैं खा चुका था, मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन फूड। तुम्हारे खाने से पहले या तुम्हारे आने से पहले ये किसी ने बोला, ये सेंटेंस तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये सेंटेंस के अंदर साइलेंटली है, वही सिचुएशन है वहाँ पे इस तरह की। तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंस में हैड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। वो चला गया था, मैं गया था और मैं चला गया था, अलग अलग सेंटेंस है ना। मैं गया था, आई वेंट, या मैं गया, आई वेंट, मैं चला गया था, मैं चला गया था, इसके अंदर कोई एक सेंटेंस छुपा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि मेरे दोस्त ने कहा यार मैं तुम्हारे घर आया था, तो था नहीं वहाँ पे, तुम नहीं था, बस इतना कहा उसने। अब इसने तो ये तो कहा नहीं, वो सेंटेंस तो हुआ नहीं, लेकिन वो उसके अंदर वो सेंटेंस छुपा है कि जब मैं तुम्हारे घर पहुँचा था या तो तुम मेरे घर पहुँचे थे, उससे पहले मैं चला गया था। ये मैं जब तुम मेरे घर पहुँचे थे, ये तो न किसी ने उसने कहा ना मैंने कहा, लेकिन ये सेंटेंस अपने आप में मौजूद है वहाँ पे। तो ये आई हैड गॉन, ठीक है, मैं जा चुका था, ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद क्या है कि जैसे मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है ना, आई एम वेटिंग फॉर यू। जैसे इसमें टाइम आ गया, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा 10 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा 10 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा 2 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो जैसे टाइम आएगा ना, 10 मिनट का, 10 घंटे का, 2 बजे से, 4 बजे से, तो इसमें हैव बीन आएगा, आई के साथ हैव आता है। सिंपल सा है, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। जैसे इसमें बीच में टाइम आ गया, टाइम कैसे आ गया, जैसे 10 मिनट आ गया, 7 बजे से का टाइम आ गया, 2 घंटे से हो गया, कुछ भी टाइम आ गया बीच में, इस सेंटेंस आपका पूरा बदली हो जाएगा, हैव बीन हैज़ बीन में चला जाएगा फिर, ठीक है ना। कैसे, आई एम स्टडिंग, आई एम प्लेइंग, एम को हटा दो, एम की जगह आई हैव लगा दो बस, है ना। आई तो रहा ही है, एम की जगह हैव बीन, आई के साथ हैव आता है। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, 2 घंटे से मतलब जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ, सपोज को अभी 12 बज गए, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग,
सिंपल है। जैसे बीच में टाइम आ गया, टाइम कुछ भी हो सकता है, टाइम 8 बजे से भी हो सकता है, टाइम 4 घंटे से भी हो सकता है, जैसे अभी 12 बजे है, ठीक है ना। ओके, आई एम टीचिंग, ये तो सिंपल है, मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं अगर मैं कहूँ मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 8 बजे मैंने स्टार्टिंग टाइम दे दिया, मैंने स्टार्टिंग का, ठीक है ना। उसमें एम की जगह हैव बीन आ जाएगा, आई के साथ है बात है, एक बीन एड जुड़ जाएगा, बस इतना ही, इसको याद कर लेना, रट लेना इसको। रटेंगे 2 बार सुनने में समझने में आपको समझ में आए। मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 8 o'clock। अगर मैं 8 बजे का टाइम लगा रहा हूँ तो सिंस लगाना पड़ेगा। अगर जब मैं पूरा टाइम ड्यूरेशन बताऊँ, जैसे अभी 12 बजे है, 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 12 घंटे की टाइम ड्यूरेशन आपका, एक समय अवधि होगी 4 घंटे की, तो जब मैं 4 घंटे कहूँगा वहाँ पे फॉर कहूँगा, ठीक है ना। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 4 hours, 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 hours। अगर मैं 5 महीने से पढ़ा रहा हूँ, फॉर 5 months। अगर मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, फॉर 10 years। ओके, अगर मैं स्टार्टिंग टाइम लगाऊँ, स्टार्टिंग टाइम मतलब 8 बजे से, 9 बजे से, 10 बजे से, या जनवरी से, फरवरी से, सोमवार से, मंगलवार से, यहाँ पे सिंस आएगा ना। मैं 2 हफ्ते से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर, टाइम लगाना 2 हफ्ते का, सिंस फॉर 2 weeks। अगर मैं मंडे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मंडे। मैं जनवरी से पढ़ा रहा हूँ या जनवरी से खेल रहा हूँ, जनवरी से रह रहा हूँ, मैं जनवरी से यहाँ रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी, ठीक है ना। मैं यहाँ 10 महीने से रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर। बाकी डिटेल में जाने के लिए सिंस फॉर का वीडियो देख लेना। ओके, अब क्या है कि मैं तो रह रहा हूँ, इसमें हैव आ गया, मैं यहाँ, अब मैं रह रहा हूँ तो आई एम लिविंग, मैं 2 घंटे से रह रहा हूँ, 2 महीने से रह रहा हूँ, जैसे मैं अल्मोड़ा में 2 साल से रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन अल्मोड़ा फॉर लास्ट 2 years। मैं जन्म से रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस माई बर्थ, राइट। वहाँ पे जैसे बचपन से, बर्थ से, इसमें भी सिंस आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखना। प्रेजेंट के लिए हैव आएगा, मैं 2 साल से रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। मैं जनवरी से रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग सिंस जनवरी, ये तो ठीक है। अब हैव का जैसे मैं रह रहा हूँ, ठीक हो गया, आई एम लिविंग, मैं 2 साल से रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग। दूसरे के लिए हैज़ है, वो यहाँ पे 2 साल से रह रहा, ही हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। तुम कहाँ रह रहे हो, वेयर हैव यू लिविंग, मैं नैनीताल में रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन नैनीताल। कब से रह रहे हो, कब से आ गया ना। जैसे इसने कब से कह दिया, इसका आंसर मुझे टाइम में बताना पड़ेगा, जनवरी से या 2 महीने से या 2021। कहने में जब भी मैं टाइम का आंसर बताऊंगा तो उसमें हैव बीन हैज़ बीन आना ही आना है। तो जिस क्वेश्चन में आंसर में हैव बीन हैज़ बीन आना है, उसके क्वेश्चन में भी हैव बीन हैज़ बीन आएगा। क्योंकि तुम कब से रह रहे हो, इसमें टाइम तो दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका टाइम तो वहाँ पे दिखेगा ना जब इसका आंसर आएगा। जब मुझे पता है कि जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर हैव बीन हैज़ बीन आने वाला है, तो मेरा क्वेश्चन भी हैव बीन हैज़ बीन में शुरू हो जाएगा, राइट। इसको याद रख लेना, सिंपल सी बात है। तुम कहाँ रह रहे हो, ये तो सिंपल है, वेयर आर यू लिविंग, मैं नैनीताल में रह रहा हूँ, आई एम लिविंग नैनीताल। कब से रह रहे हो, जैसे मैंने कब से लगा दिया ना, इसमें टाइम तो दिखाई नहीं रहा है, लेकिन टाइम छुपा हुआ इसके अंदर, क्योंकि इसका जवाब हैव बीन हैज़ बीन आया, तो मेरा क्वेश्चन पहले से ही हैव बीन में पुटअप हो जाएगा, ठीक ना। हैव बीन से मैं शुरू कर बोलूँगा। हाउ लॉन्ग, तुम कब से रह रहे हो वहाँ पे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग देयर। तुम दिल्ली में कब से रह रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली। तुम कलकत्ता में कब से रह रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन कलकत्ता। तो ये ऐसे इसको समझना है, ठीक है ना। ओके, मैं यहाँ पे 2 साल से रह रहा हूँ, सिंपल है, वो तो बता दिया, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। मैं पिछले साल जनवरी से रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी लास्ट ईयर जनवरी, कुछ भी कह दो, ठीक है ना। एक तो ये गया। अब मैं कहूँ कि मैं दिल्ली में 2 साल से रह रहा हूँ, ये तो सिंपल है, मैं 2 साल से, मैं दिल्ली में रहता था, है ना, मैं दिल्ली में था, मैं दिल्ली में हूँ, आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में था, आई वॉज इन दिल्ली, ये तो सिंपल है। जैसे मैंने टाइम लगा दिया कि मैं दिल्ली में 2 साल से था, टाइम आ गया ना, वैसे आ गया, मैं दो साल से रह रहा हूँ।
अब मैं 2 साल से रह रहा था, मैं दिल्ली में 2 साल से था, टाइम आ गया मैं दिल्ली में था, आई वॉज इन दिल्ली। 2 साल से जैसे टाइम पीरियड है 2 साल का, तो वहाँ पे प्रेजेंट में हैव आ रहा था, तो पास्ट के लिए हैव का पास्ट टेंस हैड होता है, पता है। तो मैं दिल्ली में 2 साल से था, आई हैड बीन इन दिल्ली फॉर 2 years, सिंपल है। मैं, इसका मतलब मैं अभी नहीं हूँ, 2 साल वहाँ था, मैं 2 साल से वहाँ रह रहा था, है ना। आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, मैं दिल्ली में था, आई वॉज इन दिल्ली, मैं दिल्ली में 2 साल से था, है ना। आई हैड बीन इन दिल्ली अभी नहीं है, 2 साल से वहाँ था। तो आई वॉज इन, मैं दिल्ली में था, आई वॉज इन दिल्ली, तो सिंपल है, मैं दिल्ली में 10 साल से था, आई हैड बीन इन दिल्ली फॉर 10 years। मैं इसमें आप सिंपल 2 में, मैं दिल्ली में 10 साल रहा, आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 years, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है ना। ओके, आई हैड बीन इन दिल्ली फॉर 10 years, मैं रहा, मतलब रहा था, रहा, उसके लिए भी लिव्ड का यूज़ होता है, ठीक ना। मैं रहता हूँ, आई लिव, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। मैं दिल्ली में 10 साल रहा, 10 साल यहाँ पे लिव्ड था, मैं 10 साल दिल्ली में रहा था, आई हैड बीन लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 years। तो ये यहाँ पे सिंपल सा, ठीक है ना। ये अभी ये चीज़ें, पास्ट वाली चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली हमें क्वेश्चन फोकस ज़्यादा करना है, ठीक है ना। जब तक तुम्हें क्वेश्चन पूछना नहीं आएगा ना, आप तुम किससे कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। मैं स्कूल जाता हूँ, ये तो सिंपल हो गया। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। क्या तुम मार्केट जाते हो, डू यू गो टू मार्केट। क्या तुम रोज़ स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल एवरीडे। क्या तुम कल कॉलेज गए थे, पास्ट रहेगा। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या तुम गए थे, डिड यू गो। 2 ही अंतर रहता है, ठीक है ना। क्या तुम रोज़ स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल एवरीडे। जैसे क्या तुम ऐसा काम करते हो, नहीं करते हो, जहाँ पे एक्शन नहीं आता। जैसे एक सेंटेंस में एक्शन नहीं होता, मैं घर पर हूँ, घर पर होने कोई काम नहीं है। आई एम एट होम, मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन द रूफ। क्या तुम छत पे हो, आर यू ऑन द रूफ। इसमें कोई संजय, जैसे मैं यहाँ हूँ, वो घर पे है, वो घर पे था, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं, कोई काम नहीं। एक्शन क्या होता है, मैं खेलता हूँ, ये काम है। वो खेलता है, खेलने का काम है। मैं डांस करता हूँ, वो डांस करने का काम है। मैं पढ़ाता हूँ, टीचर काम है। मैं एक टीचर हूँ, टीचर होना कोई काम नहीं, ठीक है ना। मैं घर पर हूँ, मैं टीचर हूँ, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो अमीर है, वो गरीब है, ये कोई काम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे, जब क्वेश्चन पूछूंगा, क्या तुम टीचर हो, टीचर होना कोई काम नहीं है। आर यू टीचर। क्या तुम पढ़ाते हो, पढ़ाने का काम है। डू यू टीच, आर यू टीच नहीं होगा। इस चीज़ को याद रखना, जब काम के बारे में पूछा जाएगा तो डू, जिसमें काम नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा, उसमें इज एम आर, प्रेजेंट के लिए। पास्ट के लिए वॉज वर। क्या तुम घर पर हो, आर यू एट होम। क्या तुम टीचर हो, आर यू टीचर। क्या तुम पढ़ाते हो, डू यू टीच। क्या तुम डांसर हो, आर यू डांसर। क्या तुम डांस करते हो, डू यू डांस, ठीक है। क्या तुम एक्टर हो, आर यू एक्टर। क्या तुम एक्टिंग करते हो, डू यू एक्ट। क्या तुम सिंगर हो, आर यू सिंगर। क्या तुम गाते हो, डू यू सिंग। गाने काम है, ठीक है ना, एक्शन है। क्या तुम डांसर हो, आर यू डांसर। क्या तुम डांस करते हो, डू यू डांस। डू डज में अंतर समझिए ना। जब भी मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा किसी काम के बारे में, तुम्हें काम करते हो या नहीं करते हो, तुमसे तुम्हारे बारे में पूछाएगा डू। जब तुमसे पूछूंगा किसी और के बारे में तो डज। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या तुम दौड़ते हो, डू यू रन। क्या तुम डांस करते हो, डू यू डांस। क्या तुम डांसर हो, आर यू डांसर, ठीक है ना। क्या तुम पढ़ाते हो, डू यू टीच। जब मैं तुमसे तुम्हारे बारे में, तुम मुझसे मेरे बारे में पूछूंगा, हम दोनों एक दूसरे से डू डू करके पूछेंगे। क्या पूछेंगे, क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन, जिसमें कोई काम होता है, एक्शन। जैसे मैं तुमसे पूछूंगा किसी और के बारे में, पूछा जाएगा तुमसे ही किसी और के बारे में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बाकी थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, प्लूरल, सिंगुलर, ये भूल जाओ। मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछूंगा डू करके, तुम मुझसे मेरे बारे में पूछो डू करके। लेकिन जैसे मैं तुमसे पूछूंगा किसी और के बारे में, किसी और के बारे में, तुम्हारे मम्मी पापा, चाचा ताऊ, दोस्त दुश्मन, एक्स वाई जेड, उसके लिए डज है। क्या तुम्हारा भाई स्कूल जाता है, तुम्हारा भाई, तुम नहीं, तुम्हारे लिए डू है, दूसरे के लिए डज है। डज योर ब्रदर
गो टू स्कूल। क्या तुम्हारे पापा रोज ऑफिस जाते हैं? तुम्हारे पापा, तुम नहीं, दूसरे के लिए डज है। डज योर फादर गो टू ऑफिस एवरी डे। क्या तुम्हारी मम्मी खाना पकाती है? डज योर मदर कुक फूड। क्या तुम खाना पकाते हो? तुम्हारे लिए है, तो तुम्हारे लिए डू है, डू यू कुक फूड। सिंपल ऐसे ही हैज हैव का है। हैज और हैव आता कहाँ पे? ये काम हुआ कि नहीं हुआ, कि ये काम तुमने कर लिया है? क्या तुमने खाना खा लिया है? क्या तुमने नहा लिया है? क्या तुमने कपड़े धो लिए हैं? क्या तुमने होमवर्क कर लिया है? क्या तुमने ग्रेजुएशन कर लिया है? क्या तुम कर लिया? ये ग्रेजुएशन वही भी इसमें, जब आपने ग्रेजुएशन कभी भी किया, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस तो अभी तो है ना। इसका मतलब ये नहीं कि तुमने ग्रेजुएशन पास्ट में किया था, उसको कोई अभी वैल्यू नहीं है। जब तक आप ग्रेजुएशन हो गया तो आपसे पूछा जा सकता है कि हैव यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, राइट? क्या तुमने चेयर साफ कर ली है? क्या तुमने मोबाइल खरीद लिया है? क्या तुमने मोबाइल इसको दे दिया है? इसमें हैव का यूज़ होता है ना। जैसे मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछूंगा हैव करके, और मैं तुमसे पूछूंगा क्या तुमने खाना खा लिया? हैव यू टेन फूड? क्या तुमने पढ़ाई कर ली? हैव यू स्टडीड? क्या तुमने कमरा साफ कर लिया? हैव यू क्लीन द रूम? क्या तुमने अपना लेटर टाइप कर लिया? हैव यू टाइप्ड योर लेटर? जो भी काम करना था हुआ कि नहीं हुआ वो जानना मैंने। जब मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछूंगा क्या तुमने ये कर लिया, तो हैव। किसी और के बारे में पूछूंगा तो हैज़। क्या तुम्हारे पापा ने खाना खा लिया? तुम्हारे पापा ने, तुमने नहीं, तुम्हारे लिए हैव, उनके लिए हैज़ है। हैज़ योर फादर ईटन फूड? क्या तुम्हारे मम्मी ने खाना पका लिया है? हैज़ योर मदर, हैज़ आएगा, हैज़ योर मदर कुक्ड फूड? क्या तुमने खाना पका लिया है? हैव यू, तुमसे पूछा जा रहा है, हैव यू कुक्ड फूड? क्या तुम्हारे दोस्त ने होमवर्क कर लिया है? तुम्हारा दोस्त, तुम नहीं, उस दूसरे के लिए हैज़ है। हैज़ योर फ्रेंड कंप्लीटेड हिज होमवर्क? ओके। क्या तुमने उसको बता दिया है? हैव यू टोल्ड हिम? क्या उसने तुम्हें बता दिया? उसने, हैज़ ही टोल्ड यू? ठीक है ना। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। हैज़ में ये, क्या तुमने खाना खा लिया? हैव यू ईटन फूड? क्या तुम्हारे पापा ने खाना खा लिया? तुम्हारे पापा ने, तुमने, दूसरे के लिए हैज़ है। बस इतना है, सिंपल से याद करना। हाँ मैंने खाना खा लिया, यस आई हैव ईटन फूड। हाँ मेरे पापा ने खाना खा लिया, यस माई फादर हैज़ ईटन फूड। खाने पीने के लिए बता दिया कि हैज़ का खाने के लिए हैव, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ आई एम ईटिंग फूड, या फिर आई एम टेकिंग फूड, या फिर आई एम हैविंग फूड। हैविंग कहाँ से है? हैव से। टेकिंग कहाँ से है? टेक से। ईटिंग कहाँ से है? ईट से। तो सिंपली है, जहाँ पे ईटन हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म, तो हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है, और हैव का सेकेंड और थर्ड फॉर्म हैड होता है। जैसे ना मैं कहता हूँ मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन, आई हैव टेकन, या आई हैव हैड। क्या तुमने खाना खा लिया? हैव यू ईटन, हैव यू टेकन, या हैव यू हैड? एक हैव तो रहेगा। ये दूसरा टेकन की जगह जो हैड आ रहा है। यस आई हैव ईटन, आई हैव हैड, या आई हैव हैड। मैंने खाना खा लिया था, है ना। तो ये है। और बाकी मैंने खाना खा लिया था, आई हैड हैड माई फूड, ठीक ना। आई हैड ईटन, तो ये तुम्हारे आने से पहले मैंने खाना खा लिया था। आई हैड, तुम्हारे आने से पहले मैं चला गया था, आई हैड गॉन बिफोर यू कम। तुम्हारे आने से पहले मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन फूड। और ईटन की जगह हम हैड भी लगा सकते हैं ना, आई हैड हैड फूड। ये इसका याद रखना थोड़ा सा, सिंपली याद रखना। जैसे मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन फूड, मैं चला गया था, आई हैड गॉन। बात जाने की हो रही तो जाने का थर्ड फॉर्म, बात खाने की होगी तो खाने का थर्ड फॉर्म। खाने के थर्ड फॉर्म क्या क्या होते हैं? ईटन भी होता है, टेकन भी होता है, हैड भी होता है। एक हैड तो आएगा, है ना, जो भी हेल्पिंग वर्ड्स को बोल सकते हो। मैं चला गया था, आई हैड गॉन, मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन, या फिर आई हैड टेकन, या फिर आई हैड हैड। ओके, ठीक है। और क्या होगा तो इसको तैयार कर लेना, बाकी इसको पॉज कर दो, तो इसको लिख लेना, पूछ लेना बात।